चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और बड़ी हलचल आज के स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों का पोर्टफोलियो लगातार गिर रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भले ही हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई, बाजार में तेज़ी हुई है। सेंसेक्स को देख लेते हैं, लेकिन देखना है तो हम लोगों को क्या मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल निवेशकों का जो पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर लगा हुआ है। और अगर वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर उतनी शार्पनेस नहीं देखने को मिल रही है। वहाँ पर अभी भी बहुत सारी जो दिग्गज कहे जाने वाली कंपनियाँ थी, उन कंपनियों के शेयर्स के अंदर अभी भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले बड़ी बात, आज मार्केट में तेज़ी क्यों हुई? मार्केट के अंदर यानी यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो निचले लेवल से हम लोगों को तेज़ी आती हुई क्यों दिखाई दी? उसके पीछे एकमात्र रीज़न है दोस्तों, वो है यूएस। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस समय इंडिया के अंदर यूएस के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और मुद्दा वही है, ट्रेड डील। और माना भी यही जा रहा है, कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिकी संसद के फैसले से पहले, बिल पास होने से पहले, हो सकता है कि इंडिया के अंदर यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। तो ये जो एक होप जगी है बाजार के अंदर, जिसकी वजह से सबसे पहले हम लोगों को लार्ज कैप कंपनियों के अंदर कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जिन कंपनियों के अंदर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तेजी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 ओवरऑल 106 अंकों की तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आप बॉटम से देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि निफ्टी 50 25,473 तक हम लोगों को जाती हुई दिखाई दी थी, 473। और अगर ऊपर देखें तो 25,813 का हायर लेवल भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। यानी कि दिन के दौरान ही लगभग 300 अंकों से भी ज़्यादा की तेजी आज निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली है। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिरकार बाजार यहाँ पर हम लोगों को तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकन जो राजदूत हैं वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं, ट्रेड डील पर बात चल रही है, उसके सकारात्मक रुझान आने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी हुई है। अब अगर ट्रेड डील होती है, पॉजिटिव रहती है, तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है कि कल हम लोगों को मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर भी तेजी देखने को मिल जाए। और अगर ट्रेड डील पर रुख न्यूट्रल रहता है तो चूंकि 14 तारीख को यहाँ पर फैसला आना, अमेरिकन संसद की तरफ से हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर क्या होगा? अगेन गिरावट। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता बनाकर रखनी है, अभी कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। हाँ, एक चीज़ आपको समझ के चलना है, देखिए बाजार ना हमेशा लंबे समय में हम लोगों को अच्छे रिटर्न बना कर देता है। और शॉर्ट टर्म में क्या है, अगर आप छोटे समय में एक टाइम फ्रेम अगर आपने फिक्स कर रखा है कि एक दिन के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस कंपनी के शेयर्स के अंदर तेजी होगी या फिर गिरावट होगी। लेकिन हाँ, अगर आप उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर दाव लगाकर चल रहे हैं लंबे समय में, यानी कि आपने अगर अपना नज़रिया बनाया हुआ है 1 साल का, 2 साल का, तो वो कंपनी बढ़ते बिजनेस के साथ साथ रिटर्न भी बना कर देती है। देखिए दोस्तों, सारा खेल है तेल का, और इसी तेल की वजह से ये संग्राम हम लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर दो बड़े हाथियों की लड़ाई जंगल में हो रही होती है तो वहाँ पर नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका होता है। तो हम वही हैं, हम जो रिटेल निवेशक हैं वो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। बड़े प्लेयर का क्या होगा? ठीक है, अगर आज किसी कंपनी के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास तो पैसा है, वो मैनेज कर लेगा। रिलायंस के शेयर के अंदर पिछले कुछ दिनों से बड़ी हलचल आपको देखने को मिली थी। लगातार रिलायंस का शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया था। एकमात्र रीज़न था, क्या था? ऑयल के रिगार्डिंग। पहले सप्लाई चल रही थी रसिया से, अब वो सप्लाई स्टॉप हुई और ये डिक्लेरेशन दिया गया कि इस महीने हम कोई भी तेल नहीं खरीदने वाले हैं। अब ऐसे में रिलायंस, ऐसा नहीं है कि रिलायंस तेल नहीं खरीदेगा, रिलायंस तेल खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर ये मंथन चल रहा है कि खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा। हो सकता है कि अगेन वेनेजुएला के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ चर्चाएं सुनने को मिल जाएं। तो ये जो सप्लाई अभी रुकी हुई है या फिर ये सप्लाई नहीं हो रही है, ये सप्लाई होगी। तो ऐसे में क्या है कि रिलायंस का जो शेयर हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पर भी हॉप जगी है। इसलिए ही नीचे के लेवल से तेजी भी देखने को मिली है। रिकवरी आज रिलायंस के शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दी। काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ होगा, कुछ लोगों ने रिलायंस के शेयर के अंदर खरीदारी भी की होगी इस सोच के साथ में कि यहाँ पर मजबूती आने वाली है, लेकिन न्यूज़ आती है, न्यूज़ फ्लो की वजह से गिरावट हो गई। तो दोस्तों, ये जो सारी कहानी हो रही हैं, ये हो रही हैं शॉर्ट टर्म के अंदर।
लंबी समय की जो कहानी है, अगर आप 5 साल में रिलायंस के शेयर को देखेंगे तो कुछ और ही आपको कहानी देखने को मिलेगी। 10 साल में देखेंगे तो कुछ और आपको कहानी देखने को मिलेगी। अब ये जो रिलायंस कंपनियाँ हैं या फिर टीसीएस कंपनियाँ हैं, ये हैं बड़ी हाथी कंपनियाँ, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि उतने अच्छे रिटर्न हम लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से कौन एक्टिव है? बड़ा प्लेयर एक्टिव है, क्योंकि उसे यहाँ पर मोमेंटम करना है, कॉल पुट के अंदर पैसा लगाना है, इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर नीचे के लेवल बनते हुए दिखाई देते रहते हैं। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी आपको ऐसी मिल रही है जिस कंपनी का मार्केट साइज आज की डेट में 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का है, और वो कंपनी डेवलप हो रही है, वो कंपनी विकास कर रही है, तो ऐसे में उस कंपनी के अंदर ये उम्मीद की जा सकती है कि अब से ठीक 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में उस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी वृद्धि होगी। इसलिए पैसा लगाता है रिटेल ने, बेशक खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिलने वाली हैं जहाँ पर बड़ा खेल हुआ है। सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी है वो है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। एक समय पर ये कंपनी रिटर्न भरपूर हम लोगों को बनाकर दे रही थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप इस कंपनी के हायर लेवल से अगर लोअर लेवल कंपेयर करेंगे तो 70% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक 70% गिर चुका है। अब गिरावट क्यों हुई है? क्या कंपनी खराब है? क्या कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें हैं? तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ये जो कंपनी है, जैसा नाम है वैसा काम है। नेटवर्क से रिलेटेड ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी डिज़ाइनिंग के अंदर लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग करती है वायरलाइन की। इसी के साथ साथ ये कंपनी अभी रिसेंटली क्या था, आपने बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क पूरे देश के अंदर हम लोगों को स्प्रेड आउट होना था, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आपको ज़रूर देखने को मिली होंगी। ये कंपनी उस पर काम कर रही थी। तो हुआ क्या है, उसमें देरी हुई है, मतलब जो काम सही समय पर होना था वो काम नहीं हुआ है। अब सही समय पर अगर काम नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, पैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि इस कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनी लगातार लॉस मेकिंग बन रही है। वैसे देखा जाए तो जितने भी आपको जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ ये कंपनी हम लोगों को काम करती हुई दिखाई देती है। सरकार के लिए तो कंपनी काम करती ही है, इसके अलावा डिफेंस नेटवर्क आपको 75 से ज़्यादा देशों के अंदर इस कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। तो मोटा मोटी समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छा पॉइंट भी इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट साइज़ 6,710 करोड़ का, मार्केट साइज़ भी लगातार टूट रहा है, स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। करंट प्राइस 378 का है, 52 वीक लो की बात करते हैं तो 364 का, 1150 रुपये का 52 वीक हाई। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, डिविडेंड ये कंपनी हल्का फुल्का हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप इस कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि आपको 380 से भी ऊपर का पी इस कंपनी के अंदर देखने को मिला करता था। 380 से भी ऊपर का पी है, और आज के डेट में अगर आप पी रेशो देखें तो समथिंग अराउंड आपको, अगर गिरावट में देखेंगे तो 20-22 का पी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पी रेशो यानी कि पी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कंपनी हम लोगों को सस्ते दिखाई दे रही है, लेकिन पी भले ही सस्ता हुआ है, कंपनी कमानी तो चाहिए। अगर कंपनी के अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो रिसेंटली जो कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे उसमें केवल 307 करोड़ का ही रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। बड़ा रीज़न था कि कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर जो फॉल हुआ, कि पिछले साल तो ये कंपनी 2642 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही थी, लेकिन इस बार मात्र 300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दिखाती हुई नजर आई थी। अब रीज़न बहुत सारे हैं और कंपनी का मुनाफा लगातार गिर रहा है। 197 करोड़ का प्रॉफिट लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। इससे पहले 307 करोड़ का घाटा था, और पिछले साल की बात करते हैं तो 166 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। तो फिलहाल की डेट में समय खराब चल रहा है, अभी किसी भी तरीके से कोई फ्रेश खरीदारी करने का समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस कंपनी के शेयर को मैं खरीद लूँ, फ्यूचर में ये कंपनी मेरा पैसा मोटा बनाकर यहाँ पर दे देगी। तो जब तक चीज़ें सही नहीं होती हैं तब तक आपको किसी भी तरीके से कोई एक्शन इस कंपनी के अंदर नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की इसका निवेशकों का रुझान देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 53% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास में 6% का हिस्सा है, सरकार का स्टेक आपको देखने को मिलेगा, और रिटेल निवेशक पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखें तो 34% के आसपास बनी हुई है। अदर्स की होल्डिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए 72% भले ही आपको ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया है, 70% भले ही आपको स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया है, फिलहाल की डेट में ये कंपनी फ्रेश खरीदारी करने के हिसाब की नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में लालच आ रहा होगा कि इस कंपनी के शेयर को मैं खरीद लूँ, मेरा पैसा यहाँ पर बड़ा बनेगा। तो ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। अब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी की है
उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, आज समय खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, तो उन्हें समय देना है। इसके उलट अगर आप एक ऐसी कंपनी को देखेंगे जहाँ पर लगातार सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो देखिए ऐसी कंपनियों के अंदर क्या होता है, लगातार बड़ी मजबूती आपको देखने को मिलती है। बीएसई लिमिटेड नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एनएससी और बीएसई दो स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं या फिर जो एक्सचेंज शब्द है, इससे हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, कुछ लिया जा रहा है तो कुछ दिया जा रहा है। एक्सचेंज, आदान प्रदान यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। किसके रिगार्डिंग? शेयर्स के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग, इक्विटीज़ के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या शेयर्स खाली हम खरीदते हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी खरीदते हैं। और ये देखिए, ये जितनी भी आपको एक्सचेंज देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर, दो एक्सचेंज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप चाहे माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये अपना एक चार्ज हम लोगों से वसूलती हैं। ठीक है? तो ऐसे में क्या है कि इन कंपनियों को लगातार बेनिफिट होना ही है। अब दुनिया भर की जो नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, उनसे भी ये चार्ज वसूलती हैं। 2791 का प्राइस है, लगातार हाई मोमेंटम, 1,13,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है। हाई लो देखेंगे तो 3030 का, 1227 का 52 वीक लो है। स्टॉक बी की बात करते हैं तो 63 है। बुक वैल्यू 128 की है। आरओसी आरओई हाई है। इसके अलावा फेस वैल्यू 2 है। अगर आप इस कंपनी का डेटा उठाकर देखेंगे तो लगातार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेल्स की बात करते हैं, 3212 करोड़ है। ईयरली बेसिस पर लगातार एक कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा भी लगातार ईयरली बेसिस पर बढ़ रहा है। इससे पहले 1322 करोड़ था, इससे पहले 772 करोड़ है, 206 करोड़, 245 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। अभी अगर आप इस कंपनी के रिसेंटली नतीजे देखें तो अभी कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर नहीं किए हैं। जल्द ही कंपनी अपने नतीजे भी डिक्लेयर करने वाली है। रही बात बैलेंस शीट की, तो 81 करोड़ का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास में रिजर्व्स 5000 करोड़ से ज़्यादा का है। डेट बर्डन है नहीं। इसके अलावा कंपनी के पास में 11,000 करोड़ के टोटल एसेट भी आपको देखने को मिलेंगे। रही बात निवेशकों की, तो कंपनी के अंदर एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो 16% है। स्टॉक प्राइस भले ही आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि एफआईज की तरफ से बड़ा एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस के अंदर एफआईज की तरफ से माल बेचा गया है स्टॉक के अंदर। डीआईएस की बात करते हैं, 19% की होल्डिंग है, ये बढ़ी है। सरकार का स्टेक इस कंपनी के अंदर 0.09% देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग 63% है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग फिलहाल की डेट में इस कंपनी के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, ये वो दो कंपनियां हैं जिन कंपनियों को हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। शेयर बाज़ार में गिरावटें, तेज़ी होती रहेंगी। बहुत सारे लोगों का मन इस समय ज़रूर परेशान होगा, क्योंकि हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो लगातार डाउन हो रहा है। तो इसलिए इस परेशानी को अपने दिल से मत लगाइएगा। ये चीज़ें हैं, ये एक टाइम फेज़ है। इस चीज़ को हम लोगों को बिताना है। और जैसे ही ये समय बीतेगा, तब आप देखेंगे कि साल 6 महीने में कुछ और आपको एक्शन देखने को मिल रहा होगा। आज जो कंपनी हम लोगों को खराब लग रही है, कल की डेट में वो कंपनी अच्छी हो जाएगी। आज जो कंपनी अच्छी लग रही है, कल उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। इसलिए लिमिटेड अमाउंट के साथ में सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है, एसआईपी, वो भी अच्छी कंपनी के अंदर। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।